आप डराने की बात मत करिए। अभी 2 दिन पहले मोकामा में जो हुआ सरेआम, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस कैंडिडेट को, अनंत सिंह को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जेडीयू के वो कैंडिडेट हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा सरेआम गोली चलने का, दुलारचंद यादव जी की जो हत्या हुई। नहीं नहीं, वो भले ही बाहुबली थे, पर क्या ये सुशासन के ऊपर काला धब्बा नहीं है? नहीं, अरे भाई साहब, यहाँ तो एक ऐसा ग्रुप है जो रोज चाहता है कि सड़क पे मारकाट हो। कैसे उसको रोका गया है इस गुड गवर्नेंस में, वो एक बड़ी चुनौती है। कोई बयान नहीं मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, इतनी बड़ी हत्या हो गई, कोई कार्रवाई नहीं। वो उस पे हमारी बहुत जानकारी नहीं है, उसकी पुलिस तफ्तीश चल रही है, लेकिन जो भी गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी सर। दुनिया भर में इंप्रेशन जाता है कि इस समय बिहार में आप अपराध कर सकते हो, लेकिन अपराध करने के बाद वो हालत होगी आपको कि आपकी कई पुश्तें याद करेंगी। एक चीज और बताइए मनोज भाई, आप इतनी साफगोई से बात कर रहे हैं, आपका मैंने एक बयान देखा, आप अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान का बचाव कर रहे हैं और ये कहते हुए कि वो एआई का है, वो डीप फेक है, जब वो कलाकारों को नचनिया बोलते हैं। क्या आप तो खुद कलाकार हैं, आप तो इसी इंडस्ट्री से निकल के आए हैं, आपको पहचान मिली है। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेटर नहीं बने, आप कलाकार बने, और कलाकार बनने के बाद आप राजनीति में आए, और यहाँ 1-2 पार्टियां छोड़ के आप भाजपा में पहुंचे, आज आप सांसद बने हुए हैं। एक तो लाइन है ना कि उड़ता हुआ तीर लेना, जब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, बात खत्म। क्या राहुल गांधी से पूछिए, उन्होंने प्रधानमंत्री को नाचने की बात की कि नहीं की? महागठबंधन कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने ये बात नहीं कही। क्या एआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है सर? हो रहा है सुमित भाई। आप उनके साथ जब नजरें मिलाते हैं सम्राट चौधरी जी के साथ, हाँ? तो सम्मान से देखते हैं वो आपको कि नहीं देखते हैं? अरे आप सांसद हैं, आप कलाकार हैं, आप इतने बढ़िया भोजपुरी का आपने कहां से कहां लेकर चले गए। चौधरी बहुत शानदार आदमी है और हमारा बहुत दोस्त हैं वो। फिर वो ऐसा बोलते कैसे हैं? नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं। अब आप, अरे सर, वो बोलेंगे तो सबसे पहले तो हम ही को लगेगा, आपको लगेगा, रवि किशन जी को लगेगा, हाँ, तो तमाम लोग, पवन सिंह जी हैं आपकी पार्टी में। इसलिए तो मैं कह रहा, मैंने पूछा उनसे, बोले नहीं भाई साहब, ये तो आजकल जो कुछ आया हुआ है उसका कर दिया होगा। खेसारी के बारे में क्या राय है आपकी? आपके विरोध में लड़ रहे हैं, आपकी विरोधी पार्टी से लड़ रहे हैं, छोटे भाई हैं कि नहीं खेसारी लाल यादव आपके? नहीं, छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं, छोटे भाई ही रहेंगे, लेकिन उनके लिए हम कुछ गलत शब्द नहीं बोल सकते। चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपनी दूसरी पार्टी से, वहाँ जीतेंगे हम। उनको शुभकामना भी नहीं देंगे छोटे भाई को? शुभकामना तो दे दिए हम, पहले बार देते हैं। देखिए, हम तो थोड़े संस्कारी हैं, क्यों कह रहे हैं? हम तो मनोज तिवारी हैं, हम कोई बात को हम कुतर्क नहीं कर सकते। खेसारी भाई हमारा छोटा भाई है, उसको मुंबई आया तो मैंने अपने घर में रखा, उसके लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूं, लेकिन वहां जीतेगी एनडीए, वहां जीतेगी भाजपा। चलिए, जो होगा 14 तारीख को पता लगेगा। आपके साथ मनोज भाई, क्योंकि क्रिकेटर है, गेम्स खेलने में विश्वास करते हैं, मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। गेम तो बहुत दिन से खेल रहे हैं आप हमारे नहीं, मैं खेल रहा हूँ कैमरे के सामने वाला। हमने कुछ पर्चियाँ तैयार की हैं जी, और ये दर्शकों की मांग है, मेरी टीम की मांग है। मैं चाहूँगा ये आप ही निकालेंगे और आप ही इसका क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। कुछ नाम इसमें लिखे हैं, आप पर्ची निकालिए या मैं निकालता हूँ, मैं आपके हाथ में पढ़ाता हूँ। उस व्यक्ति का, किसी के नाम है, किसी व्यक्ति के, उस व्यक्ति का नाम सुनने के बाद आपके मन में उनके लिए कौन सा गीत आता है, वो 1 लाइन 2 लाइन में आपको गा के सुनाना है। पर्चियाँ ये आपके सामने, कुछ नहीं, सबको आप जानते हैं, परिचित चेहरे। कुछ नाम ऐसा निकल जाएगा कि सुरवे भुला जाएगा मेरा। शुरुआत कर रहा हूँ आपकी इजाजत से, लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी। अब बताओ क्या गाएं, कौन सा गाना गाएं, बताओ भैया, हम आप लोग जो आपको अच्छा लगेगा, ये ना। मेरे सब छोटे भाई बहन, अब इसका नाम सुनने के बाद ओवैसी जी का मैं क्या गाना गाऊं, सब भूल गया। सुर वहां आते हैं जहां थोड़ा सा सुर टाइप के लोग हों, असुर टाइप के लोग आ जाए तो हम कैसे गा सकते हैं यार। तो ये कहा जाए कि आप ओवैसी साहब से डर गए? नहीं, हम डरते तो जरूर हैं, वो जो नफरत फैला रहे हैं समाज में, उससे हम डरते हैं। वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में जाके, और बहुत तारीफ की थी आप लोगों ने उनकी। उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ,
ये क्या दो दो बातें कर रहे हैं? हाँ भाई, आपका हर कार्य के लिए तो हम बोलेंगे ना। हम इकट्ठे कह देंगे सुमित अवस्थी बहुत अच्छे आदमी है, कल हमारे आज हमने कठिन सवाल पूछे तो आप कल कहेंगे कि सुमित अवस्थी अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, हर मुद्दे पे सबकी परीक्षा होगी ना सर। हर व्यक्ति में तो देखिए, कोई गीत नहीं है उनके लिए? गीत कि हम गेम खेल रहे हैं। नहीं वो नहीं आ रहा है, निकल ही नहीं रहा है। चलिए अगला ये लीजिए, आप देखिए। तेजस्वी बाबू, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी का तो गीत निकल रहा होगा, आपके पुराने साथी भी रहे हैं। पहले अपने भाई को संभालो। तेजस्वी बाबू के लिए गा रहा हूं कि पहले अपने भाई को संभालो, अपने घर को संभालो, फिर बिहार की बात करना। छठ माई को मत दुत्कारो, बिहार में कैसे बात करना। इंस्टेंट गीत लिखते हैं, इंस्टेंट बनाते हैं, तालियां बजाई जाए भाई, गाते गाते दो चार शब्द यहाँ से वहां करते थे। देखिए, ये खासियत है। मैंने ये गीत गाया। अगला। अब जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो बिहार को कैसे संभाल सकता। अगला छोटा भाई आपका खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव जी। खुश रहो ये दुआ है हमारी, हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे खेसारी। खेसारी कम से कम ये देखने के बाद तसल्ली करेंगे कि कोई नहीं तो नहीं, है। मैं सबको सुमित भाई बोलता हूँ, लॉजिकल बात करिए, बिलो द बेल्ट बात करना। या थोड़ा सा मैं देखा कि खेसारी कुछ बातों से परेशान होकर कुछ बोल दिया, लेकिन अब हम ये थोड़ी सोचेंगे कोई कहे कि भगवान राम का मंदिर बनने का विरोध करे। कैसे स्वीकार कर सकता है कोई, जिसके लिए जहां हजारों राखी रोई, फूटी वो तरुणाई है, जहां न जाने कितने ममता ने गोली खाई है, आप उसके लिए दो लाइन में बोल देते हो, अच्छी बात नहीं है। हमारे भगवान के जन्म स्थान पर आप इतना विरोध में बोलते हो, दूसरों के लिए पलकें बिछा के खड़े रहते हो, तो हमारा सत्य सनातन आपको अच्छा नहीं मानेगा। अगला नाम पीके, प्रशांत किशोर। पैसा मिला तो कुछ भी कह देंगे आपसे, भाड़े के आदमी हैं चल देंगे हम जिधर। 10-12 साल में बिहार के लिए किया क्या, ताकत बड़ी थी आपको पर तुमने सिला दिया क्या। सबको लड़ा के खुद ही मैदान छोड़ गए, कुछ लोगों की थी आशा वो भी तोड़ गए। लगता है नहीं पैसा मिला यहाँ से। देखो, मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूँ। उनका धर्म ईमान पैसा है, और मुझे तो इस बात का भी संदेह है कि इस चुनाव में भी उनको कुछ देश विरोधी शक्तियों ने बड़ी फंडिंग की है। उनका उद्देश्य वही दिखता है मुझे। लोग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, अरे आप भाई कह रहे हैं साहब, देश विरोधी हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी की मदद करेंगे वो। हम तो देश में बहुत बड़े सुपरस्टार्स को जानते हैं, 2 घंटा में किसी को 14 करोड़ मिलते नहीं देखा हमने। आप इतना ब्लैक व्हाइट करते हो, मुझे लगता है आज नहीं तो कल उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह की पर बिहार आज के तक साथ अन्याय। प्रशांत किशोर के यहाँ कभी ईडी का छापा आपा नहीं पड़ा, कभी सीबीआई नहीं गई, कभी ईडी नहीं गई। क्या इसीलिए कि भाजपा के साथ उनके संबंध रहे हैं? नहीं, उनके संबंध किससे नहीं रहे हैं। ईडी तो आप ही के पास है। नहीं, ईडी सब जिसकी सरकार होती थी सबके पास रहती है, और ईडी अब तो बहुत नैतिकता के साथ चलती है। अगर आप गलत करेंगे तो वो आपसे पूछताछ करेगी। अगला नाम लीजिए, जिसके घर परिवार की चिंता थी, तेज प्रताप का नाम ही निकल आया। कोई प्रचलित गाना आना चाहिए इनके साथ, तो ये तो बहुत ही एक
टीवी के लिए बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, ये अच्छा कंटेंट देते हैं तेज प्रताप जी। नहीं, इनको बांसुरी तो वांसुरी मैं बजा ऐसे के कहूंगा ना कि अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे सोचूं। ये देखो, ये संत आदमी है, ये तेज प्रताप एक संत है, उसको छोड़ दो, हम उस क्या गाना गाए। लीजिए। नीतीश कुमार, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपके चेहरा यही मुख्यमंत्री होंगे ना, पहले तो ये अश्योर करिए। नहीं यही तो है ही है, 14 यही नवंबर है, के बाद यही यही होंगे अगर आपकी पार्टी जीतती है, गठबंधन जीतता है। 100%। 100%। हम तो पहले से घोषित है, नीतीश कुमार जी हमारे चेहरे हैं, नेतृत्व हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे बने। भी। हाँ जी बिल्कुल। आप ऐसे बोलिए ना एक बार कैमरे को देख के। अरे मैं कि वही कैसे बोलूं जी, मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप गीत गा दीजिए उनके लिए तो, बिहार उनके लिए के कह लाला। सकते हैं, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हो गया। लीजिए, आपके दोस्त, संसद में दोस्त राहुल गांधी। मैं इनके लिए यही गाना गा सकता हूं कि न जाने कैसे जोड़ घटाव का ये अंक फैला रहे हैं, अब भारत में विचारों का आतंक फैला रहे हैं। कहते हैं किरोसिन बिछा हुआ बस माचिस की जरूरत है। अरे जैसे न जाने क्यों ये भारत के भविष्य को जला रहे हैं, ये विचारों का आतंक फैला रहे हैं। और राहुल गांधी। छोटा भाई आपका एक और पवन सिंह, पवन सिंह। वो खुद ही गा देगा जब आएगा तो। वो तो आएंगे तो गवाएंगे, लेकिन आप क्या गाएंगे उसके पवन सिंह लिए। के लिए? आप क्या गाएंगे पवन सिंह के लिए? कोई पवन सिंह का गीत या आपका गीत साथ में कभी गाया हो, मुझे नहीं पता, कभी कोई याद हो आपके साथ में? अपनी धुन में रहता है, अपनी धुन में रहता है, वो भी बिहार के जैसा है, अपनी धुन में। पवन के लिए बोल रहा हूं। साफ है मन का, साफ है मन का, सच्चा है, अपनी धुन में रहता है, वो भी सुमित के जैसा है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगला लीजिए, एक और आपका पुराना साथी रितेश रितेश पांडे, जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। नहीं, अच्छा बच्चा है, गलत जगह चला गया। अच्छा, जो आपके साथ है वो अच्छा है, जो आपके साथ नहीं है वो गलत जगह चला नहीं, गया। आप भी तो समाजवादी में थे। नहीं, हमने गलत जगह इसलिए कह दिया कि अब देखो, पहली बार राजनीति में आया तो हम भी तो गलत जगह चली गए थे, इसमें क्या दो राय है। तो ये भी गलत जगह चला गया। आदमी अच्छा है। अब एक चीज़ ईमानदारी से बताइए, आपको क्या लग रहा है इन चुनावों के अभी तक के दौर में, और अभी आखिरी 10-12 दिन का चुनाव कैंपेन बाकी है। बीजेपी पिछली बार 111 सीट पे लड़ी थी, 73 जीती थी। इस बार बीजेपी पिछली बार से 10-11 सीटें कम लड़ रही है जी। क्या इस बार परफॉर्मेंस बेटर होगा या उसी रेशो में सीटें भी कम हो जाएंगी? इस बार परफॉर्मेंस बेटर होगा। क्यों? दोनों का बेटर होगा, जदयू का भी बेटर होगा, बीजेपी का भी बेटर होगा, चिराग पासवान जी का भी बेटर होगा, और उपेंद्र कुशवाहा जी मांझी जी का जितना सीट है उसमें भी उनका बेटर होगा। तो आप तो ऐसा कर रहे हैं 243 में से सारी की सारी आप जीत रहे हैं। मैंने बेटर कहा। सबका बेटर ही हो रहा है। हाँ, बेटर ही होगा। पिछली बार चिराग जो थे अलग लड़े थे, सुमित भैया क्या है ना, देखिए, हम लोग गाना में गाते थे कि बिहार की सड़कों की दुर्दशा, बिहार का बदनामी, बिहार का प्राइड रसातल में, और ये सब आज पॉजिटिव है। अब जरूरत है कि जब यहाँ पे कोई मरीन ड्राइव पे जाए तो आइए हम लोग बिहार के, हम सभी बच्चे मिल करके बिहार की इमेज को और बनाने का काम करते हैं। ये बच्चे बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी। सरकार तो बड़े बड़े सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। अब ज़रूरत है कि हम बिहार के बच्चों को बोलेंगे कि आप निकलो
और आप इस भावना को आत्मसात करें। ये बिहार के लोग कर सकते हैं, बिहार के युवा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमेशा आपको सुविधा दे सकती है। सरकार किसको अपनी बिहार की इमेज को लेकर के कैसे जाना है। अभी हम क्या है कि सब कुछ होने के बाद भी हमारे बिहार के लोग कपड़ा और मकान पर कम ध्यान देते हैं।